देखो, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव, ठीक है, इस टॉपिक को जो है ना ऑलरेडी, इस टॉपिक को ऑलरेडी जो है क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्लास 11th में भी था और डिफरेंशिएशन क्लास 12th में भी है। डिफरेंशिएशन क्लास 11th में भी था और क्लास 12th में भी था, ठीक है। तो क्लास 11th में जितने भी फॉर्मूला यूज किए थे उसका प्रूविंग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ कॉन्सेप्ट के मतलब 11th वाले पार्ट को रिकॉल करते हुए, ठीक है, काफी डीप में जाने का जरूरत नहीं है। 11th वाले पार्ट को रिकॉल करते हुए, ठीक है, 12th मतलब डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है 12th में, ठीक है, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आया समझ में? डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है, ऑलरेडी बताया गया था। डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है, मान लो y को डिफरेंशिएट करते थे x के रिस्पेक्ट में, मतलब y में चेंज होता था किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये d का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। ये जो यहाँ पे d लिखे इसका मतलब चेंज, मतलब y में चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट में चेंजिंग हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। इसका क्या मतलब हुआ कि y को डिफरेंशिएट किया जा रहा है x के रिस्पेक्ट। इसी dy बाई डी एक्स को क्या बोलते थे, स्लोप बोलते थे। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग था। इस dy बाई डी एक्स को ही क्या बोलते थे, स्लोप बोलते थे। और स्लोप को जनरली हम लोग किससे डिनोट करते थे, टेन थीटा से। बताओ, क्लियर है? स्लोप को जनरली किससे डिनोट करते थे, तो टेन थीटा से। कुछ याद आ रहा है? क्लास 11th वाले पार्ट को रिकॉल करो। कभी कभी। चलो ध्यान दो, ये y एक्सिस, इसको y डैश लिख लेते हैं, x डैश कर दिए, और ये x। मान लो कोई ये एक पॉइंट यहाँ पे है P, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे है Q। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है, तो x1 y1। और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। ठीक है, ये रहा x1 और ये रहा x2, ये y1 और ये y2, ठीक है। तो ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। अब बताओ, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इसका नाम दे दे थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब अब ये बताओ फिगर को देख के कि ये वाला लेंथ कितना होगा। क्या इसको x2 माइनस x1 लिख सकते हैं? यहाँ जो हाइट दिख रहा है, क्या इसको y1 y2 माइनस y1 लिख सकते हैं? और इस dy बाई डी एक्स, ठीक है, स्लोप को टेन थीटा बोलते हैं। और टेन थीटा क्या होता है, हाइट बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे जो हाइट है परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ पे जो हाइट है वो क्या है, y2 माइनस का y1 बाई क्या, x2 माइनस का x1। y2 माइनस y1 बाई क्या, x2 माइनस x1। क्लियर है? इसको अगर लास्ट में लिखे, ठीक है, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया, इससे हम लोग स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप के बारे में आइडिया मिलता है। स्लोप की क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, हाइट बाई बेस। ये रहा हाइट y2 माइनस y1, ये हाइट हो गया। और ये x2 माइनस x1 बेस हो गया। टेन थीटा क्या होता है, हाइट बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखो यहाँ पे जो y2 माइनस y1 दिख रहा है, यही क्या है, चेंज है। किसमें चेंज है, तो y में चेंज दिख रहा है, ठीक है। और ये जो x2 माइनस x1 दिख रहा है, किसमें चेंज दिख रहा है, x में चेंज दिख रहा है। इसी को क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। क्लियर है? डिफरेंशिएशन का हम लोग एप्लीकेशन भी देखेंगे, ठीक है। इसके हेल्प से स्लोप तो फाइंड करते ही है, में क्या फाइंड करते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे, इस डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन भी देखेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करेंगे
उसके बाद किस रेट से कोई इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को भी देखना है। बताओ, इतना चीजें क्लियर है ना? डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन क्या है और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम को तो सॉल्व करेंगे ही, बट ये बताओ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि डिफरेंशिएशन का यूज क्या है? चलो ठीक है। क्लास 11th को अगर रिकॉल करो, ठीक है, तो 1 बाय 1 करके सारे फॉर्मूला पे आते हैं। क्लास 11th को रिकॉल करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्या ना, क्लास 11th में जो भी चीजें सीखे थे, ठीक है, वो 12th के लिए बेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल 11th का कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, देन उसके बाद 12th से रिलेटेड टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अब ये बताओ, क्लास 11th में जो है ना, सबसे पहले जो हम लोग सॉल्व करते थे वो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे कि अगर प्रॉब्लम y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n के फॉर्मेट में दिखा, प्रॉब्लम जो है y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n के फॉर्मेट में अगर दिखा, देखो डिफरेंशिएशन के टॉपिक को पहले क्लियर करते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम और एक्सरसाइज उसको सॉल्व करते हैं। देन उसके बाद लास्ट में जो है ना, लिमिट एंड कंटिन्यूटी पे जो भी बेस्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, सारे को सॉल्व कर देंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए जितने भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। पहले डिफरेंशिएशन को कवर करते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम मिलेगा, ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर अगर n से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्या, पावर को आगे भेजेंगे, ये n है, ठीक है, n को आगे भेजे और उस n में से क्या होगा, 1 सब्ट्रैक्ट होगा। ये अपना पहला फॉर्मूला था कि प्रॉब्लम अगर इस फॉर्मेट में दिखेगा, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n के फॉर्मेट में दिखेगा, तो पावर को आगे भेजिएगा और फिर से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। याद आ रहा है? बोलो, ये वाला चीज याद है ना? चलो ठीक है। और अगर प्रॉब्लम इस फॉर्मेट में नहीं रहा तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे, डायरेक्ट इस फॉर्मेट में रहा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, बट इस फॉर्मेट में नहीं दिखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फॉर्मेट में लिखेंगे। चलो इसका आंसर बताओ, y इज इक्वल टू रूट एक्स। बताओ इसका आंसर कितना आएगा, y इज इक्वल टू रूट एक्स। y इज इक्वल टू रूट एक्स। हाँ ठीक है, 1/2 रूट एक्स। ऐसे इसका जो आंसर आया है ना, 1/2 रूट एक्स, इसको याद भी रखना है। अब देखो ये रूट एक्स का क्या मतलब हुआ, एक्स का पावर 1/2। रूट एक्स का क्या मतलब हुआ जी, रूट 4 का वैल्यू कितना होगा, 2। एक्सपोनेंट पावर को रिकॉल करो, ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे भी सॉल्व करते थे एक्सपोनेंट पावर में। ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब हुआ पावर 1/, ये स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट का मतलब हुआ पावर 1/2, मतलब 4 के पावर में 1/2 लिखते थे। अगेन ये जो 4 दिख रहा है अंदर में, इसको फैक्टराइज करते थे, फैक्टराइज करने के बाद क्या मिला, 2 × 2, इसका पावर 1/2, फिर यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अगेन उसका पावर कितना, 1/2। पावर के ऊपर पावर दिखेगा तो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट कितना मिला, 2।
देखो डायरेक्ट जो आंसर याद था कि स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2। बस ये बताना चाह रहे हैं कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। क्यूब रूट का मतलब होगा, मान लो क्यूब रूट रहेगा तो यहाँ पे 3 शो करना पड़ेगा। क्यूब रूट का मतलब हो गया पावर 1/3। फोर्थ रूट का मतलब हो गया पावर 1/4। ठीक है। nth रूट का मतलब हो गया पावर n 1/n। अगर nth रूट रहा इसका क्या मतलब, पावर 1/n। बताओ क्लियर है। अब जो इसका डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, ये पावर आगे की तरफ जाएगा, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। 1 सब्ट्रैक्ट होगा का मतलब 1/2 एक्स के पावर में माइनस का 1/2। इस माइनस पावर को हटाएंगे, प्लस के फॉर्मेट में लिखेंगे तो नीचे लिखेंगे पावर 1/2। ठीक है, एक्स के पावर में 1/2 का मतलब रूट एक्स। ये एक्स के पावर में 1/2 का मतलब रूट एक्स। यानी फाइनली आंसर जो आया dy/dx का वैल्यू जो आया वो कितना आया, 1/2 रूट एक्स। और इस रिजल्ट को याद भी रखना है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। ये अदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है, इसलिए याद रखना है। चलो इसका आंसर बताओ, y इज इक्वल टू 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। उससे पहले बताओ कि y इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। चलो दोनों का ही आंसर बताओ, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू 2। वन और जीरो, ये देखो यहाँ x के पावर में 1 है। ठीक है, बाय कॉन्सेप्ट अगर इसको सॉल्व करें, ये पावर आगे जाएगा, उस पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, और ये x के पावर में 0। x के पावर में 0 का मतलब किसी भी नंबर या किसी वेरिएबल के पावर अगर 0 तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। 1 इंटू 1 कितना आ गया, 1। इस रिजल्ट को याद भी रखना है। ठीक है, मान लो y इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन जो आया है, इस रिजल्ट को याद भी रखना है। ठीक है, y इज इक्वल टू कितना, x का डिफरेंशिएशन 1। अब मान लो y इज इक्वल टू प्रॉब्लम दे दिए 2x। ठीक है, तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, ये 2 मल्टीप्लाई में उसको मल्टीप्लाई में ही रहने दो। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 2 इंटू 1 2। अगर प्रॉब्लम ऐसे पूछ लेगी, बताओ भैया इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 इंटू रूट एक्स, इस पे भी ज्यादा मत सोचो। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, √2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा, √2। तो डायरेक्ट याद रखना है x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। याद रहेगा, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। अगर प्रॉब्लम पूछ लेता है ऐसा कि बताओ 1/x/2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, x/2 का, तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। डायरेक्ट लिखो 1/2। क्लियर है। बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब देखो ये y इज इक्वल टू 2। ठीक है, y इज इक्वल टू 2 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। फिर भी देख लो क्यों 0 होगा, क्योंकि इस 2 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स टू दावर 0। इस 2 को 2 इंटू एक्स, ये इस यहाँ पे जो 2 दिख रहा है ना, इस 2 को लिख सकते हैं ना 2 इंटू एक्स टू दावर 0, क्योंकि एक्स टू दावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो इसका जो dy/dx आएगा वो एक्स टू दावर 0 का वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 कितना, 2। मतलब dy/dx कितना आ गया, 2। क्लियर है। चलो इसका आंसर बताओ।
चलो ठीक है, ये बताओ आंसर आया क्या? अभी जो स्क्रीन पे जो प्रॉब्लम दिए हैं, बोर्ड पे जो प्रॉब्लम दिए हैं, आंसर आया रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर। रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये पावर को आगे भेजो। एक काम करते हैं, ये अभी प्रोडक्ट रूल से सॉल्व, चेन रूल से सॉल्व नहीं करना है। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट से चलो। क्यों बेसिक कॉन्सेप्ट से? क्योंकि अभी जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n से रिलेटेड। तो इसका y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम मिलेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन। प्रॉब्लम अगर इस फॉर्मेट में नहीं रहेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एक्स टू दी पावर n के फॉर्मेट में लिखेंगे। इसलिए जो है ना, इसको जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक करो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और ये प्लस टू ए बी, मतलब टू इंटू रूट एक्स इंटू क्या, वन बाई टू रूट एक्स। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद रहना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब बताओ y का वैल्यू कितना आएगा, रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा ना। रूट एक्स का होल स्क्वायर का मतलब, रूट एक्स का होल स्क्वायर का मतलब इसको दो बार मल्टीप्लाई करना है। जब इसको दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से एक एक्स बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। वन बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे का मतलब वन बाई रूट एक्स को दो बार मल्टीप्लाई करना है। तो वन बाई रूट एक्स को दो बार मल्टीप्लाई करना है तो वन इंटू वन वन होगा, और यहाँ से इस रूट एक्स से एक एक्स बाहर आ जाएगा, वन बाई एक्स मिलेगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स। और ये रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, टू आया। अब देखो एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। यहाँ जो x के पावर में वन है ना, इसको लिख लेते हैं एक्स टू दी पावर माइनस वन और ये प्लस टू। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, सॉल्व हुआ है क्या? इसका आंसर आया है, x का डिफरेंशिएशन वन। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये जो माइनस पावर वन दिख रहा है, पावर आगे भेजेंगे उसमें से वन सब्ट्रैक्ट होगा, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। यानी वन, ये प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो गया, और एक्स के पावर में कितना, माइनस का टू। फाइनली इसको अगर सॉल्व करते हैं तो वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ये बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलो इसको सॉल्व करो। वन प्लस एक्स बाई रूट एक्स।
चलो इसका आंसर बताओ, 1 + 1 + x/√x। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करना क्या है ना, x⁴n के फॉर्मेट में लिखना है, तो √x से 1 को भी डिवाइड करो और इस √x से x को भी डिवाइड करो। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो ये देखो √x का मतलब अभी जस्ट बताए हैं कि पावर 1/2 इस फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, x⁴n के फॉर्मेट में इसको लिखना है। अब बताओ ये x के पावर में 1 और यहाँ x के पावर में कितना 1/2। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होता है, और अगर मान लो ये नीचे वाले टर्म को अगर ऊपर ले जाएंगे तो पावर का साइन चेंज होगा। यहाँ पावर 1/2 है, ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 1/2 होगा। डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, x⁴1 और इसका पावर 1/2 सब्ट्रैक्ट हुआ। अब बताओ ये x के पावर में माइनस का 1/2 और ये प्लस यहाँ x के पावर में 1/2। अब इसको सॉल्व करो। ये पावर -1/2 आगे की तरफ जाएगा और इस -1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, और इसका पावर जो है 1/2 वो आगे की तरफ जाएगा और इस 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। अब यहाँ x के पावर में कितना हो जाएगा -3/2 और ये 1/2, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो पावर कितना हो जाएगा -1/2। अगर इसके पावर को अगर प्लस के फॉर्मेट में लिखना चाहे तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, x⁴ का 3/2 और नीचे 2 × x⁴ कितना 1/2। अभी जो प्रॉब्लम दिए थे, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। इसको सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर कितना आएगा। बताओ इसका आंसर बताओ। सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो या फॉर्मूला अप्लाई करो। ये देखो a+b × a - b के फॉर्मेट पे दिख रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे a+b × a - b के फॉर्मेट से अगर ब्रेक करेंगे, a+b × a - b क्या होता है, a² माइनस का b² होता है। बोलो हाँ या ना। a+b × a - b क्या होता है बताओ, a² − b² होता है ना जी।
अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16, x² माइनस का 1, 8। हमारा आंसर 8 कैसे आया जी? 8 तो नहीं दिख रहा है। ये a प्लस बी टू a माइनस बी पे अगर इसको ब्रेक करेंगे तो a² माइनस 3a², ठीक है। 4 4 जा 16, x² आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1। जब इसका dy बाई dx अगर कैलकुलेट करेंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो पावर आगे की तरफ जाएगा, उस पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा और इसका डिफरेंशिएशन 0। ये तो 32x आ रहा है। फिर 8 कैसे आ गया? 32x आ रहा है, 8 कैसे आया जी? ये बताओ आंसर 8 कैसे आया? गलती हो गई, गलती हो गई तो ये वाला सही करके दिखाओ। यहाँ जो प्रॉब्लम दिए है ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 के पावर में 3, इसको सही करके दिखाओ। लगाओ यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब, याद है ना a प्लस बी का होल क्यूब? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी और प्लस 3ab²। पहले इसको ब्रेक करो a प्लस बी के होल क्यूब पे। ई वाला सॉल्व करना है, ई वाला। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 टू दी पावर 3। बुझाया? अरे बूझी, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है?
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a b² x⁴ प्लस 1 3x² प्लस 3x। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसका पावर आगे जाएगा, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 3x², और ये पावर आगे जाएगा, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 6x। 1 का 0 हो गया, इसका 0 हो गया, और ये 3x का 3 × 1 3। इतना आंसर आ रहा है। तुम्हारा आंसर कितना आया जी? 6x + 6। कैसे? 6x + 6 कैसे आया जी? आंसर तो ये आ रहा है, पावर आगे जाएगा, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 3x², 1 का 0, इसका पावर आगे गया, मल्टीप्लाई हो गया, 3 × 6x, और ये 3x, x का 1 3 × 1 3। इतना आंसर आ रहा है। क्यों? यहाँ बोला गया था क्या दोबारा करने के लिए? मतलब प्रॉब्लम में ऐसा मेंशन था क्या, फाइंड d2y/dx²? प्रॉब्लम में ऐसा मेंशन था कि फाइंड d2y/dx²। जब बोलता d2y/dx² फाइंड करने के लिए, तब तो उसके बाद डिफरेंशिएट कर देना। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के केस में एक बार ही डिफरेंशिएट करेंगे ना, दूसरी बार क्यों करेंगे? दूसरी बार बोलेगा तो करेंगे, दूसरी बार इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा, और प्लस का 6। जब बोला जाएगा प्रॉब्लम में कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, फाइंड d2y/dx², देन उसके बाद उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। क्लियर है ना? तो ये y